नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स श्रमिक +2 हाई स्कूल कोपा पिंडरा। आप सभी बच्चों को रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दूसरे चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर के टॉपिक बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको देखना है। कंडक्टर है, हम लोग सभी को जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम लोग किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो होता क्या है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, और अगर इधर के इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कहते हैं। उसका वैल्यू उतना ही रहता है जितना कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ पर ई नॉट जो है वो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हम लोग अप्लाई किए हैं, और ईपी है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया। दोनों का वैल्यू बराबर होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो when a conductor is placed in an electrostatic field, the charge free electron dip towards the positive plate, leaving the negative core behind. At an equilibrium, the electric field due to polarization becomes equals to applied electric field, ठीक है, जो हम आपको समझा दिए। अब दूसरा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जस्ट आउटसाइड मतलब जैसे सरफेस के बाहर देखेंगे वहां पर परपेंडिकुलर होगा, आगे जाके वो घूम रहा है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो वो अलग बात है, मगर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसको समझाने के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे है। सपोज कीजिए थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा। जब हम रिजॉल्व कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, दो कंपोनेंट आया, एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलोंग है और एक परपेंडिकुलर आ रहा है। टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण, इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा, और जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहा नहीं, चार्जेस रेस्ट में रहे नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। या आप बोल सकते हैं इसको दूसरे ढंग से भी कि ये जब यहाँ पर जो चार्ज है क्यू चार्ज, ये मोशन में कब नहीं आएगा, जब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ई कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। तो ई कॉस थीटा का वैल्यू को अगर हम जीरो करते हैं, ई का वैल्यू तो जीरो होगा नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट सरफेस के बाहर, किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तीसरे प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जाते हैं, तीसरे बिहेवियर में, तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, इसमें चार्ज हम लोग दिए हुए हैं सपोज कीजिए, है ना, और उसके अंदर एक सेटअप सेट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, यहाँ से बाहर तो कोई निकल के गया नहीं, ठीक है। तो चार्जेज आर टेम्पोररी सेपरेटेड, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। इसको हम दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस इंटीग्रल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फ्लक्स के बराबर होता था, और फ्लक्स होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हुआ, और क्यू जीरो, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, इसका मतलब क्यू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चौथे बिहेवियर को देखते हैं, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये थर्ड का जस्ट आपका फोर्थ पॉइंट, दोनों एक दूसरे का पूरक है, आप बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर कैसे, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि अंदर में तो चार्ज रहेगा नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वो चार्ज कहाँ रहेगा, कहीं तो रहेगा ना, तो हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, इसी को हम समझाने के लिए हम लोग इसको चार्ज देना शुरू किए। अब ये चार्ज कहाँ गया, सरफेस में गया। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, हम इसको लटका के रखे हुए हैं, कोई भी चीज है, ठीक है, कंडक्टर है। अब अगर हम इसको लाते हैं चार्ज को Q और इसमें सटा देते हैं, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, है ना, तो Q अंदर में तो जीरो है। ठीक है, और गॉसियन सरफेस पे अगर हम अंदर में बनाते हैं, Q जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपको पता चल जाएगा। अब पांचवा बिहेवियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। कंडक्टर के हर पॉइंट के लिए, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट के लिए और कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे कि E जो होता है वो होता है माइनस dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब अंदर में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अगर E जीरो है इसका मतलब dV/dr जीरो है, dV/dr जीरो है इसका मतलब dV जीरो है, और dV जीरो होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर में है, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, यही कारण है कि बोला जाता है कि जब बहुत तेज, अभी आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, तो वैसी स्थिति में आप अपने आप को बचाने के लिए अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो कभी भी गाड़ी से उतर करके, कार से, ये गाड़ी के बाद यहाँ बाइक की बात नहीं है, कार के अंदर है या बस में है, ठीक है, तो उतर करके आप गाड़ी को रुकवा करके किसी पेड़ के पास मत जाइए, किसी झोपड़ी के नीचे मत जाइए, गाड़ी के है अंदर रहिए। कारण क्या है, अगर बिजली गिरेगी भी तो अंदर में पोटेंशियल आपका उतना ही रहेगा जितना सरफेस में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और आपके जान जो है वो बच जाएगी। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, एकदम फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट बोलता है कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम जैसे बताए वैसे ही इसमें प्रिंट किया हुआ है। अब अगर हम लोग देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग अगर कोई एक कंडक्टर लेते हैं, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कहीं बहुत पतला है और कहीं बहुत मोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको मालूम है कि अगर हम लोग फाइनाइट साइज का लेते हैं तो, ठीक है, इनफिनाइट का लेते हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां जब देखेंगे तो यहां पर जहां पॉइंटेड होगा, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज Q बाय A, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q बाय A, एरिया, A यहाँ एरिया है, तो यहां पर देखेंगे एरिया कम है, तो जब यहाँ एरिया कम है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां एरिया कम वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और जहां एरिया ज्यादा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। ठीक है, यही कारण है कि कॉर्निया डिस्चार्जिंग जो होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जब ट्रांसफर होता है वो उसी जगह से होता है जहां पर वो पॉइंटेड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम समझाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, मिनिमम हुआ, और यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुआ। ठीक है, तो जो भी पॉइंटेड होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एवरी कंडक्टर
is an equipotential volume 3 dimensional rather than just an equipotential surface। ये हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अगर और आगे की पढ़ाई करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड तो आपको इस काम आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पुनः आपके पास नए वीडियो के साथ आऊंगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस जो टॉपिक है, कैपेसिटर जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कल से आपको वीडियो भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, आप घर पे रहें, पढ़ाई पर पूरी ध्यान दें। धन्यवाद।